व्हाट्सएप कंपनी की कीमत से ज्यादा कीमती है भारतीय नागरिकों की निजता। व्हाट्सएप ये लिख कर दे कि वो लोगों के निजी मैसेज नहीं पढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? कायदा कानून के इस वीडियो में बात इसी मसले की। फेसबुक के साथ यूजर्स की जानकारी शेयर करने की व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर विवाद मचा हुआ है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में आज एक मामले की सुनवाई हुई जिसे 2017 में दाखिल किया गया था। 2016 में व्हाट्सएप ने इसी तरह की एक पॉलिसी लाई थी जिसे चुनौती दी गई थी। तब ये मामला संविधान पीठ को चला गया था और ये बात भी उस सुनवाई के दौरान निकलकर सामने आई थी कि भारत सरकार इंटरनेट यूजर्स की निजी जानकारी को सुरक्षा देने के लिए एक डेटा प्रोटेक्शन कानून बनाएगी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाले याचिकाकर्ता कर्मण्य सिंह सरीन ने एक नई अर्जी दाखिल करके कोर्ट को ये बताया कि भारत में डेटा प्रोटेक्शन कानून बनने वाला है, संसद उस पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी पहले जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तब कुछ निर्देश दे चुका है। इन सभी बातों की उपेक्षा करके भारत सरकार के नए कानून का इंतजार न करते हुए व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी बना दी है। कर्मण्य सिंह सरीन की तरफ से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कोर्ट को यह बताया कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव करती है। यूरोप के देशों में एक अलग पॉलिसी रखी गई है, वहां के लोगों की, वहां के नागरिकों की निजता का सम्मान किया है व्हाट्सएप ने, लेकिन भारतीयों के साथ ऐसा नहीं किया जा रहा है। व्हाट्सएप और फेसबुक की तरफ से पेश वरिष्ठ वकीलों कपिल सिब्बल, अरविंद दातार और मुकुल रोहतगी ने यह कहा कि यूरोप के लिए अलग पॉलिसी इसलिए बनाई गई है क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कानून बना रखा है। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि हो सकता है कि भारत में अभी कानून नहीं बना है, कानून बनाने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस वजह से किसी को भी भारतीय नागरिकों की निजता के साथ खिलवाड़ करने का मौका मिल जाता है। निजता एक मौलिक अधिकार है, उसकी रक्षा होनी ही चाहिए। व्हाट्सएप और फेसबुक के वकीलों ने इस बात का पुरजोर खंडन किया कि वो लोगों की निजता के साथ कोई खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा हो सकता है कि व्हाट्सएप 2 या 3 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है, लेकिन भारत के लोग अपनी निजता की कीमत इससे कहीं ज्यादा मानते हैं और ऐसा मानने का उन्हें हक है। हमने निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया है और उसकी रक्षा को लेकर हम गंभीर हैं, इसलिए हम इस मामले में नोटिस जारी करेंगे, आप इसका जवाब दीजिए। व्हाट्सएप के वकीलों ने यह भी कहा कि यह कहना गलत है कि उनके यहाँ लोगों के मैसेज पढ़े जाते हैं। मैसेज इनक्रिप्टेड होते हैं जिसे न तो पढ़ा जा सकता है न ही शेयर किया जा सकता है। इस पर 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े ने कहा, ठीक है, हो सकता है कि आपकी बात सही हो, लेकिन हम चाहते हैं कि आप यही बात लिख कर दें। आप लिखित हलफनामा दाखिल करें और उसमें यह कहें कि आप लोगों के मैसेज न पढ़ते हैं न उन्हें शेयर करते हैं। आप पूरे मामले पर अपना जवाब दाखिल कीजिए। 4 हफ्ते बाद इसे फिर से सुना जाएगा। व्हाट्सएप फेसबुक के वकीलों ने एक बार फिर सुनवाई से रोकने की कोशिश की कोर्ट को, ये कहते हुए कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि मामला पहले दिल्ली हाई कोर्ट में सुना जाएगा, लेकिन जजों ने कहा हमें श्याम दीवान ने हमारे पुराने आदेश की याद दिलाई है और ये भी याद दिलाया है कि 2016 की पॉलिसी से जुड़ा मामला अभी तक हमारे पास लंबित है, इसलिए हम नोटिस जारी कर रहे हैं। हम आगे ये तय करेंगे कि मामला हमारे पास सुना जाएगा या दिल्ली हाई कोर्ट में, लेकिन निजता के हनन का सवाल एक गंभीर सवाल है और हम उस पर सुनवाई करेंगे।